Hello friends, welcome in my channel SPT999. This is Vikas with lecture 35 for Python, and in this lecture we are going to discuss about searching techniques in Python, and the first searching technique is linear search. So in this lecture we will cover linear search. सर्चिंग का मतलब होता है हमारे पास कोई कलेक्शन है, कोई वैल्यूज़ का सेट है जैसे कि लिस्ट या टपल, और उसमें हम किसी पर्टिकुलर वैल्यू को ढूंढना चाहते हैं, फाइंड करना चाहते हैं कि क्या ये वैल्यू इस कलेक्शन या लिस्ट के अंदर है या नहीं। इसी को सर्चिंग कहते हैं। तो सर्चिंग के बहुत सारे मेथड्स हैं, बहुत सारी टेक्निक्स हैं। ये दो कुछ पॉपुलर टेक्निक्स हैं जिनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इस लेक्चर में हम लोग लीनियर सर्च देखेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बाइनरी सर्च देखेंगे। लीनियर सर्च का मतलब होता है हम लिस्ट की सारी वैल्यूज़ को एक एक करके चेक करते हैं। यानी हमारे पास एक लिस्ट है जिसमें नंबर ढूंढना है और वो नंबर है जिसको ढूंढना है। तो उस नंबर को हम लिस्ट की हर एक वैल्यू से मैच करा करा के चेक करेंगे, और अगर किसी वैल्यू से मैच हो जाता है तो हम ये प्रिंट कराएंगे कि नंबर हमें मिल चुका है, और अगर किसी वैल्यू से मैच नहीं होता तो हम ये प्रिंट कराएंगे कि हमें नंबर नहीं मिला है। तो अगर आप सारी वैल्यूज़ को एक एक करके चेक कर रहे हैं, लीनियर सर्च इसको बोलते हैं। ये सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग है और इसको बैक ट्रैकिंग प्रोसेस भी बोलते हैं। बैक ट्रैकिंग प्रोसेस का मतलब होता है कि हमारे पास जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ हैं हम वो सारी चेक कर रहे हैं। हमारे पास कोई ट्रिक नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, हम एक एक करके सारी वैल्यूज़ को चेक करेंगे। तो इसी को लीनियर सर्च बोलते हैं। तो आइए इसको प्रोग्राम में देखते हैं। यहाँ पे हमने एक लिस्ट ली हुई है, इसमें कुछ नंबर्स हैं और इसको हम यूज़र से इनपुट भी करा सकते थे। इससे ठीक पीछे वाले लेक्चर में हमने इसके बारे में बताया है कि हम किसी लिस्ट में कैसे यूज़र इनपुट कराते हैं। तो फिलहाल हमने इनिशियलाइज कर लिया है। इसके बाद हम यूज़र से पूछेंगे कि वो नंबर हमें बताइए जो नंबर आप इस लिस्ट में सर्च करना चाहते हैं। तो हमने यहाँ पे लिख दिया एंटर नंबर टू सर्च। जो भी नंबर आपको सर्च करना है, ढूंढना है, उसको आप इनपुट करिए तो वो नंबर आ जाएगा n में। अब हमें क्या करना है, हमारी जो लिस्ट है x, उसको एक एक करके ट्रैवर्स करना है, यानी एक एक वैल्यू में विजिट करना है और उस वैल्यू को n से मैच कराना है। इसके बाद हम यहाँ पे एक लूप लगा देते हैं फॉर i इन रेंज, और यहाँ हम 0 इंडेक्स नंबर से स्टार्ट करेंगे और लेंथ दे देंगे x की। तो जो भी लेंथ होगी वहाँ तक ये जाएगा। इसके बाद लूप के अंदर हम इफ़ में कंडीशन लगाते हैं कि n की कोई भी वैल्यू n की वैल्यू अगर x की किसी भी वैल्यू से मैच कर जाए। ये हमने दे दिया x और i। तो i क्या है, एक इंडेक्स नंबर है जो यहाँ पे आएगा एक एक करके और ये इसको चेक करता रहेगा। तो अगर n जो है x i किसी वैल्यू से, यानी इसमें इंडेक्स नंबर i आएगा, तो किसी भी वैल्यू से अगर मैच हो जाता है तब हमें यहाँ पे क्या करना है, लूप के ऊपर हम एक वेरिएबल ले लेते हैं फ्लैग नाम से, किसी भी नाम से ले सकते हैं, और उसको हम यहाँ 0 इनिशियलाइज कर देते हैं। इसके बाद हम इस लूप के अंदर इफ़ के अंदर आते हैं और यहाँ क्या करते हैं, फ्लैग में ट्रांसफ़र कर देते हैं i की वैल्यू। यानी कि अगर ये नंबर xi n से मैच करता है, इसका मतलब नंबर हमें मिल चुका है। तो कहाँ मिला है, i इंडेक्स नंबर पे मिला है। i जो भी इंडेक्स नंबर होगा वहाँ पे मिला है। तो i की वैल्यू हम फ्लैग में ट्रांसफ़र कर ले रहे हैं, इसलिए क्योंकि i जो है वो फॉर लूप के अंदर है, लोकल वेरिएबल है, और हमें i की वैल्यू की ज़रूरत लूप के बाहर पड़ने वाली है। तो i तो बाहर यूज़ नहीं हो पाएगा क्योंकि i लूप के अंदर ही यूज़ हो रहा है। तो इसलिए हमने फ्लैग में ट्रांसफ़र कर लिया, क्योंकि फ्लैग जो है वो लूप के बाहर का वेरिएबल है, तो उसे लूप के बाहर यूज़ किया जा सकता है। तो i की वैल्यू यहाँ फ्लैग में आ गई और यहाँ हम ब्रेक करके बाहर आ जाते हैं क्योंकि हमें नंबर मिल चुका है। तो जब हम लूप के बाहर आएंगे यहाँ पे, तो हम चेक करेंगे कि फ्लैग की वैल्यू क्या है। अगर फ्लैग की वैल्यू अभी भी 0 है, इसका मतलब ये फ्लैग आई वाली लाइन नहीं एग्जीक्यूट हुई है, यानी आई की वैल्यू फ्लैग में नहीं गई। इसका मतलब ये होगा कि इफ़ की कंडीशन ट्रू नहीं हुई। और इफ़ की कंडीशन क्यों ट्रू नहीं हुई, क्योंकि यहाँ इनमें से किसी भी नंबर से n मैच नहीं हुआ। क्योंकि जब n इनमें से किसी वैल्यू से मैच करेगा तभी हम इसके अंदर जाएंगे, तभी फ्लैग की वैल्यू चेंज होकर के i की वैल्यू आएगी और तभी हम ब्रेक करके बाहर आएंगे।
अब अगर मैच ही नहीं हुई वैल्यू तो हम अंदर नहीं पहुंचे तो फ्लैग की वैल्यू चेंज नहीं होगी, तो वही बनी रहेगी जो लूप के पहले रही होगी, 0। तो अगर वैल्यू 0 है तो इसका मतलब नंबर हमें नहीं मिला है, तो हम लिखेंगे नंबर नॉट फाउंड। और इसी का एल्स वाला पार्ट हम लिखेंगे, अगर फ्लैग की वैल्यू 0 नहीं है तो फिर फ्लैग में आई की वैल्यू आ गई होगी, तो 0 नहीं होगी, कुछ और ही होगी। तो यहां पे हम लिखते हैं प्रिंट नंबर फाउंड इन, कॉमा करके देते हैं फ्लैग। अब फ्लैग में आई की वैल्यू है। अब यहां पे देखिए जो इंडेक्स नंबर है वो 0 से स्टार्ट हुआ है, तो कोई भी वैल्यू जैसे 4 है, ये यहां पे किस इंडेक्स नंबर पे है, 0 1 2 3 3 पे है। लेकिन अगर सीरियल नंबर देखा जाए तो कौन सा है, 1 2 3 4। तो हमें यूजर को सीरियल नंबर दिखाना होता है, ना कि इंडेक्स नंबर। तो इंडेक्स नंबर से सीरियल नंबर दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, एक इसमें ऐड कर देंगे, तो फ्लैग की जो भी वैल्यू होगी उससे ठीक एक बढ़ जाएगा ये। तो यहां पे हमने देखा फ्लैग +1 लगा करके। अब इसको रन कराते हैं। यहाँ पे हमने रन कराया, एंटर नंबर, हमने कहा 9 सर्च करके बताओ, तो इसने बताया नंबर फाउंड इन 9th लोकेशन। तो अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 9, देखिए यहाँ 9 लोकेशन पे, ये चीज़ हम लिख भी देते हैं यहाँ पे कॉमा करके, कॉमा और स्पेस में लोकेशन, तो ये प्रॉपर मैसेज आएगा। यहाँ पे हमने ओके किया और सर्च करते हैं 76, 13th लोकेशन पे है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 76 13 लोकेशन। अब देखिए इस प्रोग्राम में एक छोटी सी बग है, अगर आपने ध्यान दिया हो तो। हमने फ्लैग की वैल्यू 0 रखी है, 0 का मतलब ये है कि नंबर फाउंड नहीं हुआ है। अब देखिए अगर नंबर पहली ही लोकेशन में मिल जाए, यानी फर्स्ट लोकेशन में, तो आई की वैल्यू क्या होगी उस टाइम पे, 0। तो फ्लैग में क्या ट्रांसफर होगा, 0। तो फ्लैग की वैल्यू 0 मैच हो जाएगी, तो नंबर नॉट फाउंड। यानी ये केस सही तो है, लेकिन फर्स्ट वाली लोकेशन के लिए ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट लोकेशन का इंडेक्स नंबर ही 0 है। तो अगर नंबर मिल भी गया तब भी फ्लैग में 0 ही तो ट्रांसफर होगा, क्योंकि इंडेक्स नंबर 0 है, हम आई की वैल्यू ही तो ट्रांसफर करा रहे हैं। तो यहां पे इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, या तो हम यहां पे i+1 ट्रांसफर कराएं, क्योंकि हमें पता है कि इंडेक्स नंबर से एक बढ़ा के हमें करना है। तो अगर हम i+1 ट्रांसफर करा रहे हैं तो यहां से ये +1 हटा देते हैं, तो क्या होगा कि 0 जो है, 0 ट्रांसफर नहीं हो पाएगा इसमें कभी, तो ये वाली कंडीशन नहीं आएगी। अच्छा देखो इस कंडीशन को एक बार करके दिखाते हैं आपको। पहले जैसा हमने कर दिया, फ्लैग में आई ट्रांसफर कर रहे हैं, आई की वैल्यू 0 है अगर, यानी अगर हम 1 ही फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं तो देखिए ये नहीं फाइंड कर पाएगा, जबकि 1 फर्स्ट लोकेशन पे है। हमने इसको रन कराया यहाँ पे और एंटर करते हैं 1, तो देखिए नंबर नॉट फाउंड, जबकि 1 है यहाँ पे फर्स्ट लोकेशन पे। तो उसका रीजन क्या है कि आई की वैल्यू 0 है, यानी इंडेक्स नंबर 0 है, 0 ही ट्रांसफर हो रहा है, तो ये वाली कंडीशन ट्रू हो जा रही है, तो नंबर नॉट फाउंड बता रहा है। तो इसका सोल्यूशन ये है कि हम यहीं पे +1 कर दें और इसको हटा दें। तो अगर फर्स्ट लोकेशन पे वैल्यू है तो ये कभी इससे मैच नहीं करेगा, +1 करके 1 ट्रांसफर कर देगा। ये 0 तभी मैच करेगा जब लूप के अंदर, इफ के अंदर हम गए ही नहीं होंगे, तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे अगर आप फर्स्ट नंबर इनपुट करते हैं तब भी ये बताएगा नंबर फाउंड इन फर्स्ट लोकेशन। एक सोल्यूशन तो ये है। दूसरा सोल्यूशन आप चाहो तो फ्लैग में +1 ही रखो, ये हटा दो और यहाँ क्या करो, 0 को -1 कर दो और यहाँ भी चेक कराओ -1, कोई भी ऐसी वैल्यू जो कभी फ्लैग में ना आ पाए। तो हमने फ्लैग में -1 कर दिया, -1 चेक करा लो कि अगर -1 ही बनी हुई है तो मतलब हम कभी अंदर गए नहीं, और अगर -1 नहीं होगी तो यहाँ पे आई की वैल्यू ट्रांसफर हो गई होगी और फ्लैग में आई की वैल्यू होगी। तो अब भी हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है, हम चाहें तो इसको चेक कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे 1, देखिए लोकेशन आ रहा है और कोई भी नंबर देंगे तो अभी आ जाएगा। यहाँ पे एक बार और रन कराते हैं, कोई दूसरा नंबर यहाँ पे देते हैं जैसे कि 76, देखिए 13 लोकेशन पे आ रहा है। तो इस तरीके से हम लीनियर सर्च कर सकते हैं, ये लीनियर सर्च करने का तरीका है। So guys, that's all for this lecture. If you have any doubt or question, then you can contact. Thanks for watching.